हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू ट्रायम्फ ट्रैकर 400। अब ये ट्रैकर 400 कितनी डिफरेंट है कंपेयर टू स्पीड 400 और क्या आपको इसको लेना चाहिए या फिर स्पीड 400 लेना चाहिए, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पावर है क्या उससे कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर ट्रायम्फ फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको ट्रायम्फ का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ट्रायम्फ ट्रैकर 400 का प्राइस बता देता हूँ। सो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 2.46 लाख, विच मीन्स 2,46,000। अब इस मोटरसाइकिल का नाम ट्रैकर क्यों है? बिकॉज ये बेस्ड है फ्लैट ट्रैक मोटरसाइकिल के ऊपर। अब फ्लैट ट्रैक मोटरसाइकिल क्या होती है? सो अमेरिका में रेसिंग होती है जहां पे मोटरसाइकिल्स में फ्रंट में 19 इंचेस का व्हील होता है, फ्रंट में कोई भी ब्रेक नहीं होता है, और डर्ट के ऊपर रेसर साइडवे स्लाइड करते हुए मोटरसाइकिल पे रेसिंग करते हैं। आप सोच रहे हो फ्रंट में कोई ब्रेक नहीं, डर्ट के ऊपर रेसिंग करना है और स्लाइड करते हुए, सो उसको फ्लैट ट्रैक रेसिंग बोलते हैं, और उसी से ये मोटरसाइकिल इंस्पायर्ड है एंड दैट इज व्हाई द नेम इज ट्रैकर। अब यहाँ पे आपको फ्रंट में 19 इंचेस का व्हील तो नहीं मिलता एंड फॉर सेफ्टी रीजंस यहाँ पे फ्रंट में ब्रेक है, बट ठीक है, द डिजाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दो सॉर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स। अब यहाँ पे आपको ट्रायम्फ क्या क्या देने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ डिजाइन काफी अग्रेसिव दिखती है मेरे को। बिगर ट्रायम्फ्स की यहाँ पे याद आती है, और हल्की हल्की एक हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल आई थी उसकी भी यहाँ पे याद आती है। वो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि वो कौन सी मोटरसाइकिल है। बाकी यहाँ पे आपको ट्रायम्फ क्या क्या देने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं दिखती है, साइड से यस काफ़ी डिफरेंट दिखती है, बट फ्रॉम द फ्रंट उतने डिफरेंसेस नहीं है कंपेयर टू द नॉर्मल स्पीड 400। यहाँ पे आपको फ्रंट में ये वाइजर मिलेगा, इसके ऊपर 400 लिखा हुआ है। अगर आपको बार एंड मिरर्स चाहिए तो आप एसेसरी के तौर पे ले सकते हैं, बाकी अभी यहाँ पे नॉर्मल लगे हुए हैं। उसके बाद फ्रंट में आपको फुल एलईडी हेडलाइट मिलेगी। अब ये रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो इसका थ्रो वगैरह डिसेंट है। बाकी यहाँ पे डीआरएल है, देन वी हैव द ट्रायम्फ एम्बलम, एलईडी टर्न सिग्नल भी है, एंड उसके बाद फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे पीछे की तरफ, वहाँ पे मोनोशॉक दिया गया है, और डिज़ाइन वगैरह आप देख रहे हैं। अब जैसा ही मैं आपको बता रहा था कि डर्ट के ऊपर रेसिंग होती है, सो उसको रिजेंबल करने के लिए ये जो ग्राफिक अगर आप देखेंगे तो इसमें ये डर्ट का मार्क दिया गया है। सो वो स्क्रैचेस नहीं है, वो डर्ट का मार्क है। सो दैट इज द रिजेंबलेंस। बाकी फ्रंट में यहाँ पे आपको 17 इंचेस का व्हील मिलेगा, 19 इंचेस का नहीं है, ठीक है, नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। और डुअल पर्पस टायर्स दिए गए हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। रियर का डिस्क उस तरफ दिया गया है, और यहाँ पे डुअल चैनल एबीएस है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे ट्रायम्फ का एम्बलम, ट्रैकर, और उसके बाद यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है कंपेयर टू स्पीड 400। ये चीज़ आपको स्पीड 400 में नहीं मिलती है, सो इस पार्ट को हल्का सा ऐसे एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पे 400 लिखा हुआ है। ऑल्सो बहुत से लोग बोलते थे कि जो ट्रायम्फ की नॉर्मल मोटरसाइकिल्स हैं उसमें पीछे से कीचड़ आता है, सो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट अब वो कीचड़ नहीं आएगा, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको अगेन 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 40 PS, विच इज़ हायर कंपेयर टू नॉर्मल स्पीड 400 जो नई वाली है, सो उससे आपको यहाँ पे ज़्यादा पावर मिलेगी। बाकी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क यहाँ पे आपको 32 Nm का टॉर्क मिलता है। मेरे को ऐसा लगा कि टॉर्क थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, एटलीस्ट 35 Nm। बाकी पावर डिलीवरी वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे ये पूरा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट जैसा अपन स्क्रैम्बलर में देखते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर है, सो वो एक चीज़ है। ना अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक की तरफ। सो यहाँ पे आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा, और इसका डिज़ाइन वगैरह बढ़िया है। यहाँ पे कैप है, देन वी हैव द स्टार्ट बटन, हैजर्ड लाइट, एडजस्टेबल लीवर्स नहीं है, बट चलो ठीक है, हॉर्न इज गुड। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे आपको सिमिलर क्लस्टर मिलता है, यहाँ पे अपने स्पीड, उसके बाद यहाँ पे टैकोमीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, उसके बाद अगर आपको ओडोमीटर देखना है, ट्रिप मीटर देखना है, रियल टाइम माइलेज, ये सब देखना है, या फिर अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या फिर ऑफ करना है तो वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। ऑल्सो अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो उसके लिए यहाँ पे ये टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। यस, टाइप सी है। यूजुअली अपन मोटरसाइकिल्स में USB देखते हैं, बट ट्रायम्फ थोड़ा एडवांस है, सो यहाँ पे टाइप सी दिया गया है, सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। एंड दिस लुक्स वेरी गुड, द फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड, वेरी हाई क्वालिटी।
बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सीट की तरफ। सो राइडर के लिए अच्छा एरिया है, और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, यहाँ पे आप चाबी लगा के सीट को निकाल सकते हैं, और फिर इस पार्ट को यूजिंग स्क्रू ड्राइवर और समथिंग, वो अभी मैंने देखा नहीं है, तो उसकी मदद से आप इस पार्ट को निकाल सकते हैं। एंड देन यू कैन सीट द पिलियन ऑल्सो। इसके नीचे सीट है, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे सीट है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बट इसके ऊपर आपको एक काउल मिलने वाला है विच लुक्स गुड। और एक और चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि इसके लिए ये प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई है, बिकॉज अगर ये ऐसे एक्सपोज रहेगा तो पूरे टाइम कीचड़ आके इस पे लगेगा और फिर ये लॉक बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ख़राब ना हो उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई है। सो अगर आप इसको हटा देते हैं फिर पिलियन भी यहाँ पे आराम से बैठेगा, बिकॉज ज़्यादा स्टेप अप नहीं है। बाकी ये काउल बढ़िया लगता है, यहाँ पे ग्रैब रेल। एंड नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के रियल लुक की तरफ। रियर से भी आप देख रहे हैं बढ़िया दिखती है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये जो पूरा ये पीछे का फेंडर है, इसका डिज़ाइन थोड़ा बेटर करना चाहिए था। बाकी यहाँ पे अपने पास एलईडी टेल लाइट है, उसके बाद एलईडी टर्न सिग्नल, दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। बाकी डुअल पर्पस टायर्स हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डर्ट पे रेसिंग होती है, सो उसके लिए यहाँ पे डुअल पर्पस टायर्स हैं, ताकि आपको ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों जगह बढ़िया ग्रिप मिले। बाकी पीछे की तरफ अगर मैं आपको टायर का प्रोफाइल बताऊं, सो हेयर्स द प्रोफाइल। 150 सेक्शन का रियर टायर है, यहाँ पे आपको चेन मिलेगी, और इस तरफ वी हैव द डिस्क ब्रेक। यहाँ पे अपने पास साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी है। एंड द ओवरऑल मोटरसाइकिल लुक्स गुड कंपेयर टू स्पीड 400। ज़्यादा पावर है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इस मोटरसाइकिल पे बैठ के बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको 805 mm की सीट हाइट मिलती है, मेरी हाइट 6 फीट है। मैं आपको बैठ के बताता हूँ। सो मेरे पैर तो एकदम आराम से आ रहे हैं, बट अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है तो फिर आपको इस मोटरसाइकिल को चलाने में दिक्कत होगी, बिकॉज ये जो सेंटर वाला एरिया है ये काफ़ी वाइड है, और जो सीट भी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्यूड नहीं है, जिसकी वजह से पैर नीचे रखने में हल्का सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो एनीवन अबव 5'8" कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल, बट अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। ऑल्सो इसका वेट है 181 kg, विच इज़ अराउंड 2 kgs मोर कंपेयर टू स्पीड 400। बट ठीक है, उतना वेट वगैरह फील नहीं होता, आराम से आप उठा लेंगे, यू टर्न ले लेंगे, और अगर ये ऐसे एकदम एक तरफ जाती है तो भी ज़्यादा वेट फील नहीं होता है। सो द वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एंड देन विल राइड इट। Let's go. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस मोटरसाइकिल को स्पीड 400 जो नई वाली आई है, जिसमें आपको 350 सीसी का इंजन मिल रहा है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं, मेरे को ना पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। येस, इन द टॉप एंड द पावर इज स्लाइटली बेटर, बट उसके अलावा एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट दैट 40 PS, तो उतना मेरे को डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। सो अगर आप इसको स्पीड 400 वगैरह से कंपेयर कर रहे हैं तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द इनिशियल इज़ काइंड ऑफ ओके। जब आप एकदम चलना स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल में आपको डिसेंट पावर मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे को लगता है कि 32 Nm का टॉर्क इज़ अ लिटिल लेस। एटलीस्ट यहाँ पे 35 Nm का टॉर्क होना चाहिए था, बिकॉज इनिशियल में उतनी अच्छी पावर नहीं है। जैसे अगर आप एक हायर गियर में हैं और अगर आपने स्पीड कम कर दी तो फिर आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और अगर आप ऐसे नॉर्मली भी चला रहे हैं तो आपको एकदम से ना इनिशियल में उतनी अच्छी पावर नहीं मिलेगी। सो टिल 6000 RPM द पावर इज़ लाइक वेरी लिनियर। आफ्टर दैट हल्की सी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है कंपेयर टू स्पीड 400, बट देन अगेन जब आप एकदम रेड लाइन की तरफ जाएंगे तो उतनी अग्रेसिव नहीं है। तो ठीक है, मतलब उतना कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। द इनिशियल इज़ ओके, द मिड रेंज इज़ डिसेंट, एंड द टॉप एंड इज़ ऑल्सो ओके। अब अगर मैं इसको जैसे पुरानी वाली स्पीड 400 से कंपेयर करूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा टॉर्क था, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा टॉर्क, वहाँ पे जिस तरीके से मोटरसाइकिल पुल करती थी वो बहुत कमाल का था, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंजन एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है। इवन एट द रेड लाइन आपको बिल्कुल ही वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होंगे, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और हीटिंग वगैरह भी मेरे को बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है कंपेयर टू द न्यू स्पीड 400। हल्का सा ज़्यादा हीट हो रहा है ये इंजन, हल्का सा, सो वो एक चीज़ है। बट एज सच कुछ मेजर नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल होने वाले हैं। सो देयर द पावर इज़ ओके। एक और चीज़ है, द ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन इज़ वेरी बैड। अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हैं और अगर आप एकदम से थ्रॉटल छोड़ेंगे तो मोटरसाइकिल तुरंत रुकने लगती है, जैसे ही देंगे तुरंत चलने लगेगी और फिर तुरंत रुकने लगेगी। सो जब आप इसको ट्रैफिक वगैरह में चलाओगे ना, अगर आपने मतलब थ्रॉटल अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो आप पूरे टाइम ऐसे ऐसे होने वाले हैं। सो द ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन इज़ वेरी बैड। जब आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है तब ये मतलब उतना डिस्टर्ब नहीं करता है, बट जब आप एकदम कम स्पीड में चला रहे हैं, जब सिटी में चलाओगे, ट्रैफिक में चलाओगे, तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। बिकॉज जैसे ही थ्रॉटल छोड़ोगे तुरंत रुकने लगेगी, जैसे ही दोगे एकदम से ऐसे पावर आएगी। सो दैट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। सो वो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी पावर वगैरह ठीक है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन द पावर इज स्टिल गुड। बट अगर आपने पुरानी वाली मोटरसाइकिल चला ली है, जो पुरानी वाली स्पीड 400 वगैरह थी, तो फिर आपको यहाँ पे उतना मज़ा नहीं आने वाला है। सो पावर इज़ क्वाइट लिनियर। आफ्टर 6000 हल्की सी अग्रेसिव होती है, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। द इनिशियल कुड हैव बीन बेटर। यहाँ पे एटलीस्ट 35 Nm का टॉर्क देना चाहिए था, सो वो मेरे को लगा। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। सो वो एक बढ़िया बात है। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, ऑल ऑफ दैट हैपेंस वेरी नाइसली। एक प्रॉपर क्लिक है, सो आपको प्रॉपरली समझ में आता है कि आपने शिफ्टिंग कर दी है कि नहीं की है। और एक और चीज़ है कि मतलब जिस तरीके से शिफ्टिंग होती है, जो प्रॉपर कैलिब्रेशन है, शिफ्टिंग के मामले में दिक्कत नहीं है। सो द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड। एंड अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is okay, the bite is okay, the feedback is okay, the stopping power is okay, so the rear is an okay brake। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज गुड, द बाइट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, वो मेरे को लगा। एंड ऑल्सो ये फ्रंट ब्रेक यार बहुत ज़्यादा स्क्वीकिंग साउंड देता है। मतलब जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे ये चूं 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 करता रहता है, जबकि ये तो नई मोटरसाइकिल है। सो वो मेरे को लगा। बाकी द फ्रंट ब्रेक इज़ गुड, स्टॉपिंग पावर, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड, सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑल्सो आपको यहाँ पे डुअल चैनल ABS मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। सो वी हैव प्रॉपर सेफ्टी नेट। और अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल रियर का मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ही ऑफ करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ प्रिटी कंफर्टेबल। मतलब अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड 400 से कंपेयर करेंगे तो हैंडल बार मतलब हल्का सा अग्रेसिव हो गया है और जो फुट पैग है वो हल्के से ऊपर आ गए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो द सिटिंग पोजीशन इज़ अ लिटिल अग्रेसिव बट नॉट एट ऑल अनकम्फर्टेबल। आप इस मोटरसाइकिल को एकदम आराम से चला लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर आपको इसको और अग्रेसिव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो सिटिंग पोजीशन बढ़िया है, नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, और कंफर्टेबल है, आराम से आप चलाइए। बाकी यहाँ पे अपन थोड़ा सा थ्रॉटल दे के देखते हैं। सो ये आपने देखा कितने लिनियर तरीके से पावर आ रही है। सो यही मैं आपको बता रहा था। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ। सो मेरे हिसाब से द सस्पेंशन सेटअप इज़ वेरी गुड। जो फ्रंट का है दैट इज़ स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड। नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब आप कोई गड्ढे वगैरह के ऊपर से जाएंगे तो ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। सो द फ्रंट इज़ वेरी गुड। द रियर इज़ स्लाइटली स्टिफर कंपेयर टू द फ्रंट वन, बट कोई मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज दोनों ही जगह से आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा। जब आप नॉर्मली राइड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हल्का सा स्टिफ है, बट जैसे कोई गड्ढा आएगा ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी आपको मतलब वॉबली फीलिंग वगैरह नहीं आने वाली है। सो देयर द सस्पेंशन सेटअप इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो यहाँ पे आपको आराम से 25 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा।
कंपेयर टू स्पीड 400 1-2 किलोमीटर पर लीटर यहाँ पे आपको कम मिलने वाला है. सो 25 किलोमीटर्स पर लीटर, दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम, which is good looking at the capacity and power and everything and the nature of this motorcycle. 25 kmpl, that is the mileage. बाकी इसको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है. स्विच गियर एंड ऑल फील्स वेरी प्रीमियम. सो काफ़ी प्रीमियम बिल्ड है इस मोटरसाइकिल का. बस वही है कि अगर टॉर्क थोड़ा और होता, इनिशियल में पावर थोड़ी और होती, अग्रेशन थोड़ा और होता, बिकॉज लुकिंग एट द फ्लैट ट्रैक नेचर यार अग्रेशन तो होना चाहिए ना. तो वो एक बात है. बाकी ठीक है, इट्स अ गुड मोटरसाइकिल. बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. अब बात करते हैं कि आपको ट्रायम्फ ट्रैकर 400 लेना चाहिए कि नहीं. सो मेरे हिसाब से अगर आपको एक फ्लैट ट्रैक काइंड ऑफ मोटरसाइकिल पसंद है, अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद है, देन यू कैन ऑब्वियसली बाय इट. बिकॉज अगर आप कोई भी ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे थे तो सब जगह पावर काइंड ऑफ सेम ही है. अब आपको सब जगह 349 सीसी का इंजन मिलेगा, तो वो एक चीज़ है. बाकी अगर आप इसको स्पीड 400 से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर मेरे को लगता है कि आपको अपने 14,000 रुपये बचा लेना चाहिए. बिकॉज वहाँ पे आप एक तो पैसे सेव करेंगे, उसके बाद इवन दो वहाँ पे आपको कम पावर मिल रही है, टॉर्क इज काइंड ऑफ सेम, पावर कम है, बट उतना कोई डिफरेंस नहीं है. मेरे को इसको चलाते टाइम ऐसा नहीं लगा कि येस कंपेयर टू दैट मोटरसाइकिल यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीएस मिल रहा है, एक्स्ट्रा हॉर्स पावर है, तो उसकी वजह से कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. येस हल्का सा टॉप एंड में अग्रेशन आता है, बट कुछ ऐसा मेजर नहीं है जिसके लिए मैं 14,000 रुपये एक्स्ट्रा दूँ. और अगर मैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूं, बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड इफ़ यू विल कीप द काउल, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप पिलियन को नहीं बैठा पाएंगे. तो वहाँ पे अगेन स्पीड 400 ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसका प्राइस भी कम है, वहाँ पे आपको स्लाइटली बेटर माइलेज भी मिलेगा. तो अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद आ रहा है एंड इफ़ यू लव द डिज़ाइन, आपको एकदम ऐसी ही मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा आप 14,000 रुपये दीजिए. यहाँ पे आपको स्लाइटली बेटर पावर मिलेगी और आप इसके साथ जाइए. बट अगर आपको इसके डिज़ाइन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर मैं कहूँगा रहने दो, इससे अच्छा स्पीड 400 ले लो, या फिर थोड़े और पैसे मिला के और कोई स्क्रैम्बलर वगैरह ये सब देख लो. बिकॉज यहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं है. मैं मेजरली सोच रहा था कि अगर यहाँ पे डिफरेंस होता तो मज़ा आता. बिकॉज फ्लैट ट्रैक का मतलब ही क्या है, अगर मैं ट्रैक रेसिंग कर रहा हूँ, मेरे को वो इंस्टेंट पावर चाहिए, इंस्टेंट टॉर्क चाहिए, और वो मेरे को यहाँ पे मिल नहीं रहा है. इनिशियल में पावर उतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद ओवरऑल काइंड ऑफ लिनियर ही फील होती है. सो द पावर डिलीवरी कुड हैव बीन बेटर. एंड यहाँ पे मेरा एक चीज़ और है कि अगर आपको प्रॉपर पावर ही चाहिए, देन वाई नॉट गो फॉर गुरिल्ला 450, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा अग्रेसिव पावर मिलेगी. सो अगर आपको ज़्यादा पावर ही चाहिए, वो प्रॉपर काइंड ऑफ अग्रेशन चाहिए, देन गो फॉर गुरिल्ला 450. और वहाँ पे प्राइस इज काइंड ऑफ सेम. अभी एक नया एडिशन भी उसका आया है जिसका प्राइस कम है. सो इफ़ यू वांट मोर पावर, गो फॉर गुरिल्ला 450. बाकी अगर आपको इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और आपको ट्रायम्फ के साथ ही जाना है, बिकॉज येस यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटा फिट एंड फिनिश मिलती है, ज़्यादा बेटा क्वालिटी है. सो अगर आपको ये सब चाहिए, गो विद दिस मोटरसाइकिल. बट अगर आपका डिज़ाइन से उतना ज़्यादा नहीं है और ट्रायम्फ ही लेना है, गो फॉर स्पीड 400. और अगर आपको ज़्यादा बेटा पावर चाहिए, गो विद गुरिल्ला 450. सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा. सो नेक्स्ट वीडियो, बाय.